तो सभी प्रिय विद्यार्थियों को ढेर सारा नमस्कार। मैं सेल मुकेश कुमार, स्वागत है आपका हमारे जेकेलॉन जॉब चैनल में। जो विद्यार्थी बीएस नर्सिंग कोर्स करना चाहते हैं या फिर वो बीएस नर्सिंग कोर्स कर रहे हैं तो उनके लिए बीएस नर्सिंग कोर्स क्या मायने रखता है, क्या क्या वो कर सकते हैं बीएस नर्सिंग कोर्स के दौरान, क्योंकि अभी बहुत सारों को पता नहीं है कि बीएस नर्सिंग का क्या स्कोप है और इसका क्या पावर है। तो वही पावर मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूं, क्योंकि यहाँ पे जो आपने सोचा है बीएस नर्सिंग कोर्स के बारे में, उससे भी काफी ज्यादा यहाँ पे इसका स्कोप है जो आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। जी हाँ, बिल्कुल। अगर आप देखोगे तो बीएस नर्सिंग आपके लिए हर एक क्षेत्र में सरकारी नौकरी अवेलेबल करवाता है, चाहे वो मिलिट्री का क्षेत्र हो, चाहे वो एयरफोर्स का हो, चाहे वो टीचिंग का हो या फिर वो मेडिकल का हो। मेडिकल में तो आपने देखा होगा कि इसमें बहुत ज़्यादा ऑप्शन रहते हैं। इसमें आप हेल्थ इंस्पेक्टर बन सकते हो, यहाँ पे आप CHO जैसा कि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, ठीक है, यहाँ तक कि आप स्टाफ नर्स बन सकते हो, नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हो। इसके अलावा और भी काफ़ी सारी पोस्ट होती है इसमें। अभी आगे मैं आपको बताऊंगा कि मेडिकल फील्ड में क्या क्या ऑप्शन होते हैं, नॉन मेडिकल फील्ड में कौन कौन से ऑप्शन होते हैं। प्रिंसिपल आप बन सकते हो, लेक्चरर ट्यूटर आप बन सकते हो। ये तो गवर्नमेंट सेक्टर के है। इसी प्रकार प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत ही ज्यादा अपॉर्चुनिटी यहाँ पे रहती है। और इतना ही नहीं मेरे प्रिय विद्यार्थियों, विदेशों में लाखों का पैकेज होता है। अब विदेश में किस प्रकार से आपको जाना होता है उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो जितना आपने सोचा है बीएस नर्सिंग के बारे में, उससे काफी ज्यादा स्कोप इसमें भरा हुआ है, जो कि आपको आज ये वीडियो देख के पता लग जाएगा और काफी मोटिवेशन आपको मिलेगा और अंदर से काफी कॉन्फिडेंस आपका जग जाएगा कि करना है तो बीएस नर्सिंग ही करना है। और मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको सरकारी नौकरी लगनी है तो यहाँ पे आपको बीएस नर्सिंग ही क्यों करना चाहिए उसके बारे में भी बताऊंगा। लेकिन पहले आप इसका पावर देखो कि बीएस नर्सिंग कोर्स का कितना पावर है। तो जो विद्यार्थी इस कोर्स में आना चाहता है गवर्नमेंट कॉलेज के माध्यम से तैयारी करके, तो उनका भी पूरा बंदोबस्त हमने कर दिया है। तो यहाँ पे मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। और जीके एमसीक्यूज एमके चैनल है, वहाँ पे तैयारी हम करवा रहे हैं फ्री में। जी हाँ, बिल्कुल निःशुल्क तैयारी हम करवा रहे हैं जीके एमसीक्यूज एमके चैनल में। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अगर आप जाना चाहते हो बीएस नर्सिंग कोर्स में तो ये डिसीजन आपका बिल्कुल सही है, ये निर्णय आपका बिल्कुल सही है। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कि बीएस नर्सिंग कोर्स करने के क्या फायदे हैं और इसमें क्या स्कोप है, क्या क्या आप कर सकते हो बीएस नर्सिंग करने के बाद। आपकी जिंदगी यहाँ पे किस प्रकार बदल जाएगी ये कोर्स करने के बाद। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना। तो चलिए हर एक स्कोप में आप पे दिखाने वाला हूं और डिटेल में आपको यहाँ पे समझाने वाला हूं। तो चलिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों देख लेते हैं। ये देखिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों, बीएस नर्सिंग का पावर। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना। यहाँ पे बीएस नर्सिंग करने के बाद आप स्टाफ नर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, स्टाफ नर्स बन सकते हो। इसके बाद अगला ऑप्शन आता है CHO का, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर आप बन सकते हो। एक जो स्वास्थ्य अधिकारी होता है उसका पोस्ट आप पा सकते हो, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी का। ये अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है, काफ़ी रेस्पेक्ट इसमें आपको मिलता है। फिर अगला जो आपके लिए ऑप्शन है वो है स्टेट नर्सिंग ऑफिसर। एक तो होता है स्टेट वाला, एक होता है सेंटर वाला, ठीक है। तो आप दोनों बन सकते हो। अगर आपको स्टेट लेवल पे नर्सिंग ऑफिसर बनना है वो भी बन सकते हो, और सेंट्रल लेवल पे बनना है तो वो भी आप बन सकते हो। फिर आता है इंडियन रेलवे नर्सिंग ऑफिसर। जी हाँ, बिल्कुल, रेलवे में RRB आपके वैकेंसी जारी करता है नर्सिंग ऑफिसर पोस्ट के लिए, जिसका अपडेट भी हम देते रहते हैं। जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है चैनल उनको सब पता है। अब यहाँ पे देखो, रेलवे के अलावा यहाँ पे एयरफोर्स जो सेक्टर है वहाँ से भी नर्सिंग वालों के लिए वैकेंसी निकलती है बहुत सारी। तो अगर आपका मन इसमें है तो इसमें भी आप जा सकते हो बीएस नर्सिंग करने के बाद। फिर यहाँ पे देखो आर्मी नर्स। जी हाँ, बिल्कुल, अगर आपका इंटरेस्ट आर्मी में है तो आर्मी सेक्टर
काफ़ी सारी वैकेंसी जारी करता है। यहाँ पे सीआरपीएफ हो गया वो भी जारी करता है, मिलिट्री नर्सिंग हो गया वो भी जारी करता है, मतलब भरमार है वैकेंसी की। तो ये आप नोट डाउन करके रखना। स्टाफ नर्स, सीएचओ, स्टेट नर्सिंग ऑफिसर, सेंट्रल नर्सिंग ऑफिसर, इंडियन रेलवे नर्सिंग ऑफिसर, एयरफोर्स नर्सिंग ऑफिसर, आर्मी नर्सिंग ऑफिसर, ये तो आपके लिए ऑप्शन है ही सही। इसके अलावा और क्या क्या अपॉर्चुनिटी है अभी वो भी मैं आपको दिखाता हूं। ये लीजिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ये भी आप बन सकते हो। यहाँ पे हेल्थ इंस्पेक्टर आप बन सकते हो, जैसा कि यहाँ पे मेंशन है। ये देखिए, हेल्थ इंस्पेक्टर के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, नर्सिंग इंस्पेक्टर के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। इसकी भी वैकेंसी डिपार्टमेंट यहाँ पे जारी करता है, नर्सिंग इंस्पेक्टर आप बन सकते हो। इसके अलावा नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का पोस्ट होता है, इसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। पहला तो क्या हो गया आपका हेल्थ इंस्पेक्टर, दूसरा हो गया आपका नर्सिंग इंस्पेक्टर, तीसरा हो गया नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, और फिर आता है आपका नर्सिंग कलेक्टर। जी हाँ बिल्कुल, नर्सिंग कलेक्टर की भी वैकेंसी निकलती है, तो इसके लिए भी आप फॉर्म भर सकते हो। अगर आपको दूसरा कलेक्टर बनना है, आईएएस की तैयारी करनी है, तो वो भी आप कर सकते हो, क्योंकि बीएस नर्सिंग एक डिग्री कोर्स है जिसके बाद आप आईएएस का, आईपीएस का फॉर्म भर सकते हो। दुनिया की कोई भी ताकत आपको नहीं रोक सकती ये फॉर्म भरने से, क्योंकि ये डिग्री कोर्स है। इसके लिए एक लाइक तो बनता है। देखो अब यहाँ पे देखो, नर्सिंग इंचार्ज का फॉर्म आप भर सकते हो, नर्सिंग इंचार्ज आप बन सकते हो बीएस नर्सिंग करने के बाद। क्या बात है। इसके अलावा पब्लिक हेल्थ नर्स, पब्लिक हेल्थ नर्स के लिए आप फॉर्म भर सकते हो। फिर आता है आपका लेक्चरर और प्रिंसिपल, इसके लिए आप फॉर्म भर सकते हो। तो ये सारे ऑप्शन भी आपके लिए अवेलेबल रहते हैं बीएस नर्सिंग कोर्स करने के बाद। अब देखिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इसके अलावा भी बाकी के सेक्टर आपका इंतजार करते हैं, वो भी आपका स्वागत करने के लिए तैयार रहते हैं। जैसा कि यहाँ पे आप देखो, यूपीएससी, ये भी बीएस नर्सिंग वालों के लिए है, जा सकते हो आप बीएस नर्सिंग करने के बाद। बैंकिंग सेक्टर भी आपके लिए रहता है, वहाँ पे भी पोस्ट रहती है। बड़े बड़े जो बैंक होते हैं वहाँ पे मान लो किसी को हेल्थ इश्यू हो गया तो वहाँ पे पोस्ट रहता है नर्सिंग वालों के लिए। तो बैंकिंग सेक्टर में भी आपका अधिकार है, नर्सिंग वालों का अधिकार है बैंकिंग सेक्टर में। ऐसा मत समझ लेना कि बैंकिंग बैंक वालों का है, वहाँ तो कैशियर, बैंक मैनेजर इन्हीं का रहता होगा। नहीं, वहाँ पे भी आपकी जगह है, वहाँ पे आपकी सीट है बीएस नर्सिंग वालों की। पुलिस डिपार्टमेंट में भी है, सीआरपीएफ जीता जाता एग्जाम्पल। सीआरपीएफ में यहाँ पे आपको पता है ना वैकेंसी निकलती है, नर्सिंग सब इंस्पेक्टर की निकलती है, कांस्टेबल, नर्सिंग कांस्टेबल की निकलती है। सब्सक्राइब कर रखा होगा चैनल, सब पता है उनको। अब देखो, पुलिस के अलावा आर्मी सेक्टर में भी आपकी निकलती है। बोलते हैं ना कि हमारा बेटा या फिर बेटी आर्मी में डॉक्टर है, तो पता है वो कौन होते हैं? ऑब्वियसली बात है बीएस नर्सिंग वाले होते हैं। वो उनकी बात होती है कि आर्मी में हमारा बेटा या फिर बेटी डॉक्टर है, तो ऑब्वियसली बात है वहाँ पे बीएस नर्सिंग वालों को ही डॉक्टर बोलते हैं। और मैं तो कहता हूँ सीएचओ जो होता है, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, उनको भी डॉक्टर ही बोला जाता है। जो उनकी ड्यूटी रहती है पीएससी सीएचसी पे, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, वहाँ पे जो गांव की जो जनता होती है वो उनको डॉक्टर ही बुलाती है। अब यहाँ पे एसएससी में भी आपके लिए ऑप्शन होता है, बिल्कुल होता है। तो चाहो तो बीएस नर्सिंग करने के बाद आप यहाँ पे भी ट्राई कर सकते हो। और फिर आपका यहाँ पे ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन भी साथ में हो जाता है आपका। बीएससी नर्सिंग के दौरान आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है, डिग्री आपको मिल जाती है, तो वो भी काम आपका साथ में ही हो गया। तो इतना सारा बेनिफिट आपको मिलता है बीएस नर्सिंग कोर्स के दौरान। अब यहाँ पे आप बोलेंगे सर हमको गवर्नमेंट कॉलेज से बीएस नर्सिंग करना है तो क्या करना पड़ेगा, क्या प्रोसीजर है? तो इसीलिए तो मैंने ये चैनल बनाया है, ताकि फॉर्म का अपडेट मैं आपको दे सकूं, तैयारी आपकी करवा सकूं, आपको खींच के सीधा मेडिकल फील्ड में ला सकूं। ये काम हमारा है। तो फॉर्म देखो हर एक स्टेट के अलग अलग टाइम पे निकलते हैं, और वैसे आईएनसी का ऑर्डर आ चुका है कि फॉर्म अब जल्दी निकालो,
यहाँ पे यूनिवर्सिटी वालों। तो राजस्थान हो गया, एमपी हो गया, यूपी हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, पंजाब, हरियाणा, हर एक राज्य का फोरम में अवेलेबल करवाता हूँ। एम्स का हो गया, जिपमर का हो गया, बीएचयू का होगा, सारे फोरम में अवेलेबल करवाता हूँ इस चैनल पे। सब्सक्राइब करने वालों को सब पता है कि सर क्या क्या यहाँ पे अवेलेबल करवाते हैं। और रही बात तैयारी की, तो मैंने आपको बता रखा है कि यूट्यूब पे जीके एमस्क्यूज एमके चैनल है, वहाँ से आप तैयारी कर सकते हो फ्री में, निःशुल्क। क्योंकि यहाँ पे लाइव क्लासें हम लेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जीके, नर्सिंग एप्टीट्यूड की। सही सुना आपने, वो भी फ्री में। और पीडीएफ भी आपको देंगे, वो भी फ्री में। अब आप बोलेंगे सर पीडीएफ मिलेगा कहाँ, तो उसका भी बंदोबस्त हमने कर रखा है। देखो वीडियो तो आपको यहाँ पे मिल ही जाएगा, जीके एमस्क्यूज एमके पे। रही बात पीडीएफ की, वो कहाँ पे मिलेगा, तो वो भी देख लो। वो मिलेगा आपको एमकेएस एकेडमी टेलीग्राम चैनल, और टेलीग्राम चैनल फ्री होता है, सबको पता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, और यहाँ पे आप देख सकते हो ये पीडीएफ और फोरम के अपडेट आपको मिलते रहते हैं, हर सेकंडों के, हर मिनट के, हर दिन के, जो भी है ना बीएस नर्सिंग के रिगार्डिंग। तो आप इसको फॉलो कर सकते हो। एमकेएस एकेडमी 5, ये देख लो, आप अच्छे से दिखा रहा हूँ मैं। लिंक वैसे डाल दिया मैंने डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से इसका फ़ायदा उठा सकते हो आप। और आप लोगों के लिए एमकेएस एकेडमी ऐप भी बना रखा है, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। डाउनलोड करके पल पल का अपडेट यहाँ से भी आप पा सकते हो और तैयारी भी कर सकते हो। मतलब कोई भी कसर यहाँ पे नहीं छोड़ रखी। बाकी बीएस नर्सिंग करने के बाद ये सारे ऑप्शन आपके सामने रहेंगे, जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। चैनल सब्सक्राइब कर रखा होगा तो हर एक अपडेट आपको मिलेगा बीएससी नर्सिंग के रिगार्डिंग।